छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5-2 सालों में करीब 600 नक्सली मारे जा चुके हैं। करीब 2000 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। जिन इलाकों में कभी नक्सलियों की दहशत थी, वहां भगदड़ मची हुई है। नक्सलियों के टॉप लीडर सुरक्षा बलों के निशाने पर है। रेड कॉरिडोर में नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे समय जब नक्सलियों की कमर टूट रही है, तब डी राजा सरकार से नक्सलियों से बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, ये नेतृत्व की क्षमता का विषय है। सरकार का नेतृत्व, देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, और ये मजबूत नेतृत्व के कारण आज हो रहा है। कांग्रेस में इच्छा शक्ति की कमी रही है और हमेशा कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़े होते दिखते हैं, कहीं ना कहीं सेना की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, तो इनमें इच्छा शक्ति की कमी है। वास्तव में देश की सुरक्षा, देश के संविधान से कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, शांति बहाली के लिए हर स्तर पर प्रयास होना चाहिए। गोलियों का जवाब गोलियों से देना चाहिए। अगर कोई वार्ता की बात कर रहे हैं तो वार्ता भी होनी चाहिए, लेकिन वार्ता का ऑफर करने वाले को पहले भारत के संविधान का सम्मान करना होगा, हथियार को छोड़ना होगा, तभी उसे चर्चा संभव हो सकती है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा मानना है कि भारत के जो संविधान का सम्मान करेंगे, जो हथियार को छोड़ेंगे, उनके साथ चर्चा होनी चाहिए। और सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। सरकार को ही तय करना है कि शांति बहाली के लिए उनको किस रास्ते पर जाना है, और निश्चित तौर पर शांति बहाली सर्वोपरि है, उसके लिए हर रास्ते पर विचार होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों में ऐसी भगदड़ मची है कि वो अब शहर की ओर भागने लगे हैं। हाल ही में रायपुर और कोरबा में शहरी क्षेत्रों में छिपे कुछ नक्सली पकड़े गए हैं। अब जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक नक्सलियों ने शहरों में छिपने के लिए 4 ट्रैक बनाए हैं। इनमें पहला रूट गैंगटिक कहा जाता है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और कोलकाता का रूट है। जबकि दूसरा रूट पुणे, मुंबई, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद का है। तीसरा रूट हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जबकि चौथा रूट चेन्नई, कोयम्बटूर और बेंगलुरु का है। मतलब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को ऐसी मार पड़ रही है कि वो अब छिपने के लिए जंगलों से बाहर शहर की ओर भाग रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि नक्सली शहरों में पहुंचकर युवा वर्ग को टारगेट कर सकते हैं और धीरे धीरे सामाजिक संगठनों के जरिए अपनी विचारधारा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि नक्सलियों के अर्बन नक्सल वाले नेटवर्क को लेकर खुफिया एजेंसियां पहले से ही अलर्ट है। इस तरह की हर एक मूवमेंट पर करीब से नजर रखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नक्सल मुक्त बनाने के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय कर दी है। कुछ लोगों को यह डेडलाइन अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन 2026 तक भारत कैसे नक्सल मुक्त होगा, इसे समझने के 2014 से 2025 तक की पूरी टाइमलाइन को समझाते हैं। जून 2004 से मई 2014 के बीच देश में 16,463 नक्सली हिंसा हुई, जिनमें 1,824 सुरक्षा बलों की मौत हुई, जबकि 4,684 सिविलियंस मारे गए। इन 10 सालों में देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। इसके बाद जून 2014 से फरवरी 2025 के बीच देश में 7,980 नक्सल हिंसा के मामले सामने आए। इनमें 520 सुरक्षा बलों की मौत हुई, जबकि 1,574 नागरिक मारे गए। इन 10 सालों में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 12 पर आ गई। मतलब 2014 के बाद देश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सल हिंसा में 51% की कमी आई। नक्सली हिंसा में सुरक्षा बलों की मौत का ग्राफ 71% नीचे गिर गया। सिविलियंस की मौत के आंकड़े 66% कम हुए, जबकि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 90% कम हो गई। छत्तीसगढ़ में बस्तर को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछले 2 साल में जितने भी नक्सली मारे गए, जितने भी नक्सलियों ने सरेंडर किया, उनमें से करीब 70% नक्सली बस्तर क्षेत्र से ही है। मतलब रेड कॉरिडोर के सेंटर पॉइंट बस्तर में भी नक्सलवाद दम तोड़ रहा है। ऐसे में अमित शाह मार्च 2026 तक क्यों और कैसे भारत को नक्सल मुक्त बनाने का दावा कर रहे हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।